नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं साइमा। लोकसभा चुनाव के बीच में इस वक्त मंगलसूत्र छीनने की चर्चाएं जोरों शोरों के साथ हो रही है, क्योंकि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जमकर पार्टी को घेरा था और कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। लेकिन अब मंगलसूत्र की राजनीति ने उत्तर प्रदेश में नया सियासी बवाल मचा दिया, जिसकी वजह से नौबत यहां तक आ गई है कि अब सीएम योगी ने सीधा सीधा अखिलेश यादव की पत्नी को खुला चैलेंज कर दिया है, जिसके बाद सियासी भूचाल आया हुआ है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे पीएम मोदी के एक बयान की वजह से सीएम योगी और डिंपल यादव आमने सामने आ गए हैं, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। उत्तर प्रदेश में चढ़ा सियासी पारा, मंगलसूत्र की राजनीति से बदला माहौल, सीएम योगी ने डिंपल यादव को दिया चैलेंज, कैसे एक बयान से बदल गई यूपी की सियासत। उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त पूरी तरह से गरमाई हुई है और सभी नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा मोड़ आ गया है जिसके बारे में जनता ने भी कभी नहीं सोचा होगा। दरअसल जब से कांग्रेस का मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया है, तब से ही वो विवादों में घिरा हुआ है और लगातार मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। लेकिन पीएम मोदी के एक बयान ने कांग्रेस को पूरी तरह से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस बुरी तरह से बौखलाई हुई है। दरअसल अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की मैनपुरी प्रत्याशी डिंपल यादव के मंगलसूत्र वाले बयान पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने डिंपल यादव से राम भक्तों की विधवाओं के मंगलसूत्र के विषय में सवाल पूछा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद के भी आरोप लगाए हैं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी के नेता पर यह हमले बोले। दरअसल मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित कर रहे थे सीएम योगी, और इस सीट से भाजपा ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वो सपा के इस गढ़ पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को चुनौती दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिंपल यादव के बयान पर कहा है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी जी पुलवामा के शहीदों के मंगलसूत्र का क्या हुआ। बहनों और भाइयों से हम समाजवादी पार्टी से पूछना चाहते हैं कि जिन राम भक्तों का लहू समाजवादी पार्टी की सरकार ने अयोध्या में बहाया था, उनके परिवार के शहीदों की विधवाओं का क्या हुआ और उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ। इसके अलावा क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, पहले आप वो सुनिए। लेकिन बड़ा हास्यास्पद बयान यहां से समाजवादी पार्टी की नेत्री का आया। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मोदी जी पुलवामा के शहीदों की जो विधवा है उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ। बहनों और भाइयों, हम भी पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की नेत्री से, जिन राम भक्तों का लहू समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या में बहाने का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, और नौजवानों के परिवार की विधवाओं का क्या हुआ, उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ। दरअसल आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ डिंपल यादव के एक बयान का जवाब दे रहे थे। डिंपल यादव ने पुलवामा आतंकी हमले की शहीदों की विधवाओं के मंगलसूत्र को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछे थे। मंगलसूत्र का ये मामला पीएम मोदी की तरफ से रैली में एक भाषण के बाद चालू हुआ था। पीएम मोदी ने राजस्थान में एक रैली में कहा था कि कांग्रेस महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर उनमें बांटना चाहती है जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठिए हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव की सरकार ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें कई कार सेवक मारे गए थे। सीएम योगी इसी को लेकर हमला बोल रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इटावा में कांग्रेस की संपत्ति दोबारा बांटने पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनने का भी आरोप लगाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का 32% आरक्षण मुस्लिमों को दे दिया। कांग्रेस ओबीसी के आरक्षण को डकैती डालने का काम कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है।
जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी और सपा बसपा ने उन्हें समर्थन दिया था, उन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनाई थी। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि उस कमेटी ने संस्तुति की थी कि ओबीसी और एससी एसटी को मिलने वाले आरक्षण के लाभ में मुस्लिमों को शामिल किया जाना चाहिए। ये कांग्रेस की मंशा थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के जरिए भी यही कोशिश की गई थी। अब कांग्रेस कह रही है कि वो जब सत्ता में आएंगे तो संसाधनों पर मुस्लिमों का दोबारा हक होगा। यहाँ के हिंदू कहाँ जाएंगे? ये लोग संविधान को अपमानित करना चाहते हैं और देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर भी परिवारवाद का गंभीर आरोप जड़ा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने यादवों से छल किया है। उन्होंने अपने ही परिवार के 5 यादवों को टिकट दिए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ ही डिंपल यादव, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और ये सभी कन्नौज, मैनपुरी, बदायूं, आजमगढ़ और फिरोजाबाद से सपा के प्रत्याशी हैं। भाजपा ने इसी को लेकर उन सभी पर हमला बोला है। आपको बता दें कि इससे पहले डिंपल यादव ने पीएम मोदी के बयान के बाद अपनी बात रखी थी, जिस पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से प्रत्याशी डिंपल यादव 24 अप्रैल को उन्नाव से सपा उम्मीदवार अन्नू टंडन के नामांकन में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पुलवामा की घटना के बारे में बताना चाहिए कि उन जवानों की पत्नी के मंगलसूत्र किसने छीने। उस घटना के बारे में आज तक सरकार किसी को चिन्हित नहीं कर पाई है और ना ही बता पाई है कि घटना कैसे हुई। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने युवाओं की नौकरी और रोजगार छीना है। पूरा देश आज लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने में लग गया है। ईडी के माध्यम से आज हर वर्ग को डराया जा रहा है। बिजनेसमैन हो और चाहे नेता हो, सभी को ईडी के द्वारा डराया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री के बांटने वाले बयान पर डिंपल यादव ने कहा कि आज पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक किसी भी वर्ग को सम्मान नहीं मिल रहा है। कुछ पूंजीपतियों के पास पैसा जा रहा है। उन्हें पुलवामा की घटना के बारे में बताना चाहिए कि उन जवानों की पत्नी के मंगलसूत्र किसने छीने। उस घटना के बारे में आज तक सरकार किसी को चिन्हित नहीं कर पाई है और न ही बता पाई है कि घटना कैसे हुई। इस सरकार ने युवाओं की नौकरी और रोजगार छीना है। पूरा देश आज लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने में लग गया है। ईडी के माध्यम से आज हर वर्ग को डराया जा रहा है। पुलवामा आतंकी हमले पर राजनीतिक बयानबाजी के बाद समाजवादी पार्टी की नेत्री डिंपल यादव उन महिलाओं के निशाने पर भी आ गई हैं जिनके पतियों की हत्या समाजवादी पार्टी की सरकार में कथित तौर पर शोषित माफियाओं की तरफ से की गई थी। दरअसल मंगलसूत्र वाले डिंपल के बयान पर पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय, प्रयागराज में सरेआम घेर कर कत्ल किए गए वकील उमेश पाल की पत्नी जया पाल और वाराणसी के पूर्व डिप्टी मेयर अनिल सिंह की पत्नी सीता सिंह ने तगड़ा पलटवार किया है। महिलाओं ने समाजवादी पार्टी की तरफ से पाले पोसे गए मुख्तार और अतीत जैसे अपराधियों की तरफ से की गई हत्याओं का मुद्दा उठाते हुए अपने अपने मंगलसूत्र का हिसाब अब डिंपल यादव से मांग लिया है। प्रयागराज के अधिवक्ता दिवंगत उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा है कि पुलवामा की बात डिंपल यादव को शोभा नहीं देती है। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव गुंडों, माफिया और अपराधियों की भाभी हैं। आज जब चुन चुनकर सारे माफियाओं का सफाया हो रहा है तो उन्हें ये नहीं भा रहा है। मेरी जैसी कई बहनों का मंगलसूत्र सपा पोषित माफियाओं ने छीना है। उस वक्त डिंपल कहाँ थी जब मेरे पति और 2 पुलिसकर्मियों को गोलियों से छलनी किया जा रहा था। न जाने कितने बच्चों को अनाथ किया गया। कितनी ही बहनें अपने भाइयों की कलाई को याद करके रोती रहती हैं। अतीक अहमद गैंग के हमले में जान गंवाने वाले उमेश पाल की पत्नी ने कहा है कि मंगलसूत्र उतारने और चूड़ियां तोड़ने का दर्द डिंपल नहीं समझ सकेंगी। उनकी पार्टी देश का इस्लामीकरण करना चाहती है और इस्लाम में मंगलसूत्र का कोई महत्व नहीं है। जयापाल ने यह भी कहा है कि जिस दिन राम भक्तों पर उनके ससुर ने गोलियां चलवाई थी, उन विधवाओं के मंगलसूत्र का हिसाब कौन देगा। कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में जिनके सुहाग उजड़े, उनके मंगलसूत्र का क्या होगा। डिंपल अगर सैफई से बाहर निकले तो देखेंगी कि हमारे बहादुर जवानों ने पुलवामा हमले का बदला सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पूरी बहादुरी से ले लिया है। पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने भी कहा है कि मेरे पति की हत्या के वक्त 7 लोगों की हत्या हुई थी। वो विधायक थे और उसमें ब्लॉक प्रमुख से लेकर
पुलिसकर्मी तक शामिल थे। उस समय डिंपल जी कहाँ थी? एक बार भी वो विधवाओं और अनाथ बच्चों के आंसुओं को पोंछने क्यों नहीं आई? इंसाफ के लिए हम दर दर भटकते रहे, तब सपा सरकार ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह जैसे नेता धरने पर बैठे थे, मगर सपा का कोई नेता हमारे आंसुओं को पोंछने नहीं आया। मुख्तार अंसारी के गिरोह पर हत्याकांड का आरोप लगा था। वाराणसी के पूर्व डिप्टी मेयर दिवंगत अनिल सिंह की पत्नी सीता सिंह ने भी डिंपल यादव के बयान पर कहा है कि वो पुलवामा हमले में ना बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पुलवामा को लेकर मोदी सरकार बेहतर ढंग से हिसाब किताब कर रही है, मगर सपा सरकार के दौरान मुख्तार अंसारी ने मेरे पति और देवर की हत्या कराई। मेरे जैसी तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने माफियाओं के द्वारा उनके पतियों की हत्या के बाद छोटे छोटे बच्चों को लेकर किस तरह उनका पालन पोषण किया है। उन्होंने बताया कि किसी भी सरकार में हमें न्याय नहीं मिला, अब योगी जी के राज में माफियाओं का गिन गिन कर सफाया हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के डिंपल यादव पूरी तरीके से अपने ही बयान से घिर चुकी हैं। अपने बयान को लेकर और उनकी सरकार में हुए कांडों को याद दिलाकर जनता उन्हीं पर निशाना साध रही है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इतनी फजीहत होने के बाद डिंपल यादव यू टर्न लेंगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।